Good morning, student. In my last lecture, I explained the four type of the chemical reaction, that is exothermic and endothermic reaction, along with the example. Okay. So today I am going to take the topic of the standard 10th that I have written. You can see here standard 10th, subject chemistry, science, chapter first, chemical reaction and equation. So today my topic name is oxidation and reduction reaction. Okay, what's the topic name? Oxidation and reduction reaction. That is a fifth type. बेटा 4 टाइप तक हमने कर लिया था. सो आज का टॉपिक मेरा है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन. ओके, सो बेटा I'm going to explain the oxidation and reduction reactions. In this video, I will explain only oxidation part, and in my next video, I will explain the reduction reaction. Okay. So oxidation जो हम है बेटा, oxidation को हम define कर सकते हैं in a 3 ways. How many ways? In a 3 ways. So I have written here. You can see oxidation. This one, it can be defined as, इसको हम define कर सकते हैं 3 ways में. In terms of oxygen में, then in terms of hydrogen में, then in terms of electron में. Okay. So बेटा firstly I am going to explain the oxidation in terms of oxygen. You can see here. अगर हम बात करें ऑक्सीडेशन की इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन की टर्म में मुझे ऑक्सीडेशन डिफाइन करनी है. दैट मीन्स द प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज एडेड टू अ सब्सटेंस. राइट, वो प्रोसेस जिसमें हम किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन को ऐड करते हैं. यू कैन नोट डाउन बेटा, आप नोट डाउन कर सकते हैं. इन विच ऑक्सीजन इज एडेड टू अ सब्सटेंस, उसको हम क्या बोलेंगे? दैट इज नोन एज ऑक्सीडेशन. ओके, नाउ इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन you can take the example of this one. Here I have written the example. बेटा you can note down. अब मैंने यहाँ पे बोला किसी सब्सटेंस में, तो बेटा यहाँ पे जो कॉपर लिया है दैट इज़ योर सब्सटेंस. कॉपर क्या है इसमें? सब्सटेंस. और O2 क्या है इसमें बेटा? हम ऑक्सीजन ऐड कर रहे हैं. राइट, वही तो बोला मैंने, किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन को ऐड करना. ओके, आफ्टर दैट हेयर आई हैव रिटन हेयर डेल्टा साइन. डेल्टा मीन्स इट सिग्निफाई हीटिंग. ये क्या बता रहा है बेटा? ये हीटिंग बता रहा है कि हम हीट कर रहे हैं. तो जब हीट करते हैं इट विल फॉर्म कॉपर ऑक्साइड. क्या बनाता है ये? क्यूप्रिक ऑक्साइड बना देता है. 2CuO + O2 इट विल गिव 2Cu. व्हाट इट? सो बेटा दैट इज़ एग्जाम्पल ऑन द बेसिस ऑफ इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन. तो सिंपल, जब हम किसी सब्सटेंस जैसे कि कॉपर सब्सटेंस है उसमें ऑक्सीजन ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पे बन रहा है कॉपर ऑक्साइड. सो ये थी हमारी ऑक्सीडेशन इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन. नाउ आई विल एक्सप्लेन द ऑक्सीडेशन इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन. बेटा अब इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन की बात करें, सो हाइड्रोजन की टर्म्स से मुझे अभी एक्सप्लेन करना है. सो इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन अगर हम बोलें तो आप बोलेंगे वो प्रोसेस जिसमें हम हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं. अगर ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन को ऐड किया जाता है तो हाइड्रोजन का उल्टा होगा. उसमें क्या करेंगे? इन विच हाइड्रोजन इज़ गोइंग टू बी रिमूव. सो यू कैन नोट डाउन इन विच हाइड्रोजन इज़ रिमूव. किससे रिमूव करनी है बेटा? फ्रॉम अ सब्सटेंस. उसको हम बोलेंगे दैट इज़ नोन एज योर ऑक्सीडेशन. Okay, now on the behalf of this one, in terms of hydrogen's definition, I have taken this example, second one. You can note down. बेटा ये हमारे पास कोई सब्सटेंस है, हाइड्रोजन सल्फाइड है. कौन सा है? हाइड्रोजन सल्फाइड. अब इसमें मैंने ऑक्सीजन के साथ इसको रिएक्ट करवाया, इसको हीट किया. अब इस सब्सटेंस में से मुझे क्या करना है? इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन को रिमूव करना है, इस हाइड्रोजन को. राइट, तो हाइड्रोजन निकल जाएगा. O2 के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है बेटा? यहाँ पे वाटर. राइट, सो जब यहाँ से हाइड्रोजन निकला तो बचा क्या हमारे पास? ओनली सल्फर. सो यू आर गेटिंग द प्रोडक्ट हियर सल्फर प्लस ऑफ वाटर. सो व्हाट यू कैन सी, आपके H2S से बेटा क्या बन रहा है आपके पास? H2O. दैट मीन्स यहाँ पे रिमूवल हो रही है किसकी? हाइड्रोजन की. आ रहा है समझ में? सो दिस इज योर ऑक्सीडेशन. ओके, नाउ कम ऑन द थर्ड टाइप इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन. इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो बेटा इलेक्ट्रॉन्स की टर्म में आपने ऑक्सीडेशन कैसे डिफाइन करनी है? दैट इज़ अ न्यू एस्पेक्ट फॉर यू, क्योंकि बेटा अभी तक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के रिगार्डिंग तो आपने ऑक्सीडेशन को पढ़ा होगा इन योर यूनिटरी क्लासेस. बट अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज़ अ न्यू कंसेप्ट फॉर यू. इलेक्ट्रॉन्स की टर्म में हम ऑक्सीडेशन किसको बोलते हैं? बेटा आपको तो पता है कोई भी स्पीशीज़ होती है दैट हैज़ टेंडेंसी टू लूज़ और गेन द इलेक्ट्रॉन्स. की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज़ या गेन करने की. क्यों लूज़ और गेन करती है इलेक्ट्रॉन्स?
ऑन द बेसिस ऑफ द ऑक्टेट रूल। और ऑक्टेट रूल हमें क्या बोलता है, देयर शुड बी द 8 इलेक्ट्रॉन इन द बैलेंस शेल। ओके, सो बेटा इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो कोई स्पीशीज़ जब इलेक्ट्रॉन लूज़ करती है, क्या, जब कोई स्पीशीज़ इलेक्ट्रॉन लूज़ करती है उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। सो यू कैन नोट डाउन इन विच सब्सटेंस लूजेज इलेक्ट्रॉन। अब कोई भी सब्सटेंस में इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज़ नोन एज ऑक्सीडेशन। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस वन आई हैव टेकन दिस एग्जाम्पल। जिंक बेटा मेरा कोई सब्सटेंस है या एलिमेंट है, राइट। अब जिंक क्या होता है, इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन लास्ट में 2 आते हैं, ओके, बट ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग 8 होने चाहिए, राइट। सो अगर 2 की बात करें सो इट हैज़ टेंडेंसी टू लूज है 2 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन हियर +2 इलेक्ट्रॉन। और जितने इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है सेम न्यूमरल वैल्यू यू हैव टू राइट हियर, सेम वैल्यू आपने यहाँ लिखनी है। लूज़ कर रहा है दैट्स वाई हैव आल्सो हैव टू पुट द पॉजिटिव साइन। ये पॉजिटिव साइन इंडिकेट कर रहा है, किसको वो इंडिकेट करता है, इट लूजेज द इलेक्ट्रॉन। ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स लूज़ कर रहा है। सो जहाँ पे जब भी कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा दैट मीन्स दैट अंडरगोज ऑक्सीडेशन। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड माई दिस लेक्चर। ऑक्सीडेशन बेटा हमने, मैं अभी इसकी समराइज़ कर रही हूँ इन अ शॉर्ट वे। ऑक्सीडेशन इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन ऐड होती है, इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन रिमूव होती है, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कोई भी सब्सटेंस में इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं। गॉट इट, यहाँ तक समझ में आ गया। आई होप यू अंडरस्टूड माई दिस लेक्चर। ओके, तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में विद इन माई नेक्स्ट सब पार्ट ऑफ दिस रिएक्शन, दैट इज़ अ रिडक्शन रिएक्शन। Okay, still if you have any doubt in my this lecture then you can ask your doubt in the comment section. Okay, so मिलते हैं students next video में. Thank you.